आज का हमारा टॉपिक है, देख रहे हैं हाथ में क्या है मेरे, लेसन, जिसको गार्डन भी कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में लेसन कहते हैं। मैं लेसन से ही आपको बताऊंगा कि आप जीवन में से क्या सीख सकते हैं। और इससे मैं 5 चीजें आपको बताऊंगा टोटल जो आप सीख सकते हैं। जो फर्स्ट चीजें हैं, अगर मैं आपको पूरा का पूरा ये लेसन दिखाया है तो आपने इसको बहुत ही इजीली तरीके से आइडेंटिटी कर पा रहे हैं और देख पा रहे होंगे और पहचान भी लिया होगा कि ये लेसन ही है। मगर मैंने इसमें से सिर्फ एक कली निकाल के आपके सामने रखता और इतनी छोटी हो जाती कि आपको उसको पहचानने में, आइडेंटिटी करने में बहुत ही मुश्किल हो जाती। तो ये क्या है कि आप जब सिंगल रहते हैं ना, तब आपकी भी जो हमें सिखा रहा है कि आप सिंगल में आपकी पहचान उतनी नहीं होती है जितने की आप एक यूनिटी में रह के अपनी पहचान क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमें एक यूनिटी का मैसेज देता है कि हमें यूनिटी में हमारी पहचान बिल्ड होती है। अब सिंगल अगर मैं सिर्फ इसकी कली निकाल के दे देता तो शायद तुम्हें पहचानने में मुश्किल होती, बट ये पूरा का पूरा मैंने जॉइंट दिखाया तो आपने एक बार में ही इसको आइडेंटिटी कर ली कि ये एक लेसन है। आपका भी जो ग्रुप है उससे आपकी पहचान होना चाहिए। आपका जो भी एटमॉस्फेयर, आप दोस्त यार हैं, परिवार का दोस्त मेंबर है कुछ, अगर उनको एक ग्रुप में रख के आप अपनी एक आइडेंटिटी को बिल्ड करें तो वो एक इस तरह से होगी जिसको दूर से पहचाना जा सकता है। दूसरी जो से हमें सीख मिलती है वो क्या है, आप देख रहे होंगे इसके ऊपर एक अपर लेयर है। इस सारे के सारे बंच के ऊपर, कली के ऊपर में एक लेयर है जिससे कवर हो रखा है पूरा का पूरा लेसन। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? इससे सीखने को मिलता है कि हमें, देखिए अगर आपने बचपन में वो कहानी पढ़ी होगी कि एक किसान जो होता है अपने 4 बेटों को लकड़ी देता तोड़ने के लिए कि इसे तोड़ो, एक सिंगल सिंगल वो तोड़ देता है, बट 4 लकड़ी जब एक साथ देता है तो नहीं तोड़ पाता। वो एकता की बल की जो कहानी थी, उसमें वो एकता की बल वाली कहानी में थोड़ा सा मैं वहां पे क्लेरिफिकेशन इस लेसन के माध्यम से करूंगा कि देखिए अगर वो 4 का चारों दिया था एक साथ तो नहीं तोड़ पाए, बट अगर चारों के चारों को एक साथ बांधना हो जिससे कि वो अलग ना हो, अगर खुला दिए तो हो सकता है कि अलग अलग हो जाए। तो ये जो लेयर है ये बांधता है सारे के सारे लोगों को कि ये आपस में अलग ना हो सके। तो ये जीवन का एक ऐसा लेयर है कि जीवन में आपको भी कोई ना कोई ऐसा जरूरी जीवन में लेयर होना चाहिए, आपके परिवार के संग, आपके रिलेशनशिप के अंदर, आपकी फैमिली में, आपका वाइफ है, एक्स वाई जेड जो कुछ भी आपके फैमिली में है जिसके संग आप रिलेशनशिप बॉन्ड करना चाहते हैं। तो एक ऊपर से ये जो लेयर है ये होनी चाहिए जिस लेयर के माध्यम से हम ये जानेंगे कि किस तरह से हमें लेयर बांध के रखता है रिश्तों में, रिलेशनशिप में कैसे अटैच करके रखता है। तो वो एक जो हमें ऊपर का लेयर है वो सिखाता क्या है कि यूनिटी को कैसे कामयाब रखना। पहली जो चीजें मैंने सिखाया था फर्स्ट इसमें, वो यूनिटी बताई थी मैंने आपको आइडेंटिटी के लिए। दूसरा, उस यूनिटी को, उस ग्रुप को कैसे आपको बांधना है, ये दूसरा लेसन है इसका। तो ये दूसरी सीख है इसकी। जो तीसरी इसकी जो सीख मिलती है, आप देखेंगे ये पूरा का पूरा मैंने लेसन सिर्फ एक छोटे से उंगली से भी उठा रखा है। अभी ये क्या है कि पूरे की पूरी बंच को मैंने यूं उठा लिया और एक कहीं से कहीं तक ये गिर नहीं रहा। रीजन भी क्या है कि अगर ये वाला जो पोर्शन अगर आप देख रहे हैं ये पूरे जड़ तक कनेक्टेड है, नीचे से ऊपर तक, और सारे के सारे लेसन सिर्फ और सिर्फ इसी वाले पॉइंट से एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़े हुए। तो ये जो नींव, ये क्या है, ये लेसन का पूरा नींव है। तो आपके जीवन में भी एक ऐसा नींव जरूर होना चाहिए जो आपको इस तरह से जोड़ के रखे। जैसे कि अगर हम परिवार में देखें तो परिवार का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, उस परिवार के लिए एक नींव होता है जो उस परिवार को पूरे को चलाता है। आपके परिवार में आपके फादर, आपके मदर ऐसा रोल निभाते होंगे अक्सर। तो वो क्या होता है, वो नींव होते हैं सबसे मेन, जो नीचे से लेकर ऊपर तक सभी को उसी के ऊपर डिपेंड होना है। आप देखेंगे इसको अगर मैंने रिवर्स कर दिया तो पूरा का पूरा एक छोटे से चीज को पकड़ के मैं घुमा पा रहा हूं। आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ ऐसा नींव होना चाहिए जिसपे पूरा का पूरा आपका ग्रुप निर्धारित हो, आपकी यूनिटी निर्धारित हो, आपकी पहचान निर्धारित हो। तो ऐसा नींव क्या आपने जीवन में डाला है जिसपे नींव के बदौलत आप भी अपने पूरे के पूरे उस रिलेशनशिप को कि एक साथ खड़ा कर सके, या इसको हम किसी तरह और भी दूसरे तरीके से चीजें ले सकते हैं। ऐसा नींव जिससे आपने सक्सेस से भी रिलेट कर सकते हो कि सपोज करो कि सक्सेस के लिए भी बिल्कुल जड़ से नींव डालना होता है और उसके बाद एक एक स्टेप ले लेके हमें लेयर से बांधना होता है उसको। तो
आप उससे भी रिलेट करके इसको देख सकते हो। मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता लगा कि ये जो लेसन है, ऐसे बहुत सारे लोग मैंने देखा ऐसे भी हैं जो इसको नहीं खाते हैं, बट जो खाते हैं मैं उनकी, और जो नहीं भी खाते हैं उनके लिए, बट ये एक चीज बेनिफिट है कि आपको बता दूं कि ये अगर आप इसे गूगल करके देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा हेल्थ बेनिफिट भी है इसे यूज करके। अगर आप इसका ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा मैं पढ़ रहा था कि ये इम्यूनिटी सिस्टम, ब्लड प्रेशर, इस तरह के बहुत सारी बीमारी में भी काम में आती है। तो मैं सिर्फ ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए ये जो लेसन है खुद में इसकी कोई पहचान नहीं, कितना छोटा है, बट इसके फायदे बहुत सारे हैं। तो इससे हमें लर्निंग क्या मिलती है? लर्निंग ये मिलती है कि अगर आप ऐसी चीज है जिसको भीड़ के अंदर में आप फंसे हुए हैं, जहाँ पे लाखों लोगों के बीच में हमेशा आप रहते हैं, तो उस लाखों लोगों के बीच में भी एक अपनी पर्सनल आइडेंटिटी बिल्ड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि आपने क्या करी इस लेसन ने कि देखो हेल्थ बेनिफिट दिया इंसान को। हेल्थ बेनिफिट देने से क्या बेनिफिट है कि ये ब्लड प्रेशर वो करता है, इम्यूनिटी सिस्टम करता है, आपके हेयर, स्किन सभी में काम आते हैं। तो आप ऐसा क्या करके इन सब जगहों पे, एक से दो जगह पे, तीन जगह पे, चार जगहों पे ऐसा क्या कर सकते हो जीवन में कि किसी की मदद के रूप में आप काम आ सकते हो। या सपोज करो आप लोग तो एक ही काम नहीं कर पाते हो, सपोज करो कि अगर कोई स्टूडेंट है, अगर वो पढ़ना चाह रहा है और उसका एक ही फोकस है, उसमें ही उसका बेनिफिट नहीं उठा पाता है, मैं दूसरे करियर ऑप्शंस को अभी छोड़ देता हूँ, ठीक है, तो आप उसमें ही कुछ अच्छा नहीं कर पा रहे हो। बल्कि एक बेनिफिट तो कम से कम अपने अंदर जरूर बनाओ। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ इस छोटे से लेसन से सीख के। जो पांचवी चीज है जिससे हम सीख सकते हैं, मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर तो मुझे पता लगा इसको एक्चुअल में किसान लोग कैसे उगाते हैं, इसकी खेती कैसे होती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं रिसर्च करा तो मेरे को पता लगा। देखिए ये जो नीचे का पोर्शन आप देख रहे हैं, ये इसको उगाने के लिए अगर आपने इसको ना खोल के इसकी सारी परत खोल दो और उसके बाद ये वाला पोर्शन को अगर आपने पानी में डाल दिया तो हर एक कली में से पौधा निकलना शुरू हो जाएगा। तो सिर्फ ये वाला पोर्शन आपका पानी में भिगा होना चाहिए, ये पूरा का पूरा जड़। तो क्या काम करेगा, जितनी भी कली है उसको खोल के रख दो, सब में से पौधे निकलना शुरू हो जाता है। अब इससे क्या है कि क्या लर्निंग है इसके अंदर? लर्निंग ये है कि मैं सिर्फ ये चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी के संपर्क में आते ही कुछ दिनों में इसमें से पौधे शुरू हो जाते हैं, और फिर वो एक एक कली को अगर आपने मिट्टी में डाला तो ऐसा कंप्लीट एक पूरा का पूरा बंच, एक पूरा का पूरा लेसन तैयार हो जाता है। हर एक कली से एक कंप्लीट लेसन तैयार कर सकते हैं, ऐसा या इससे भी बड़ा। तो मैसेज क्या है कि आप अगर एक छोटे से कली है तो आप भी पूरा का पूरा ऐसा बन सकते हो। डिपेंड ये है कि इस पीरियड में, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको कई दिनों तक पानी के बीच में रहना पड़ता है, और फिर एक प्रोसीजर है इसका काफी लॉन्ग, इसको मिट्टी में फिर डालते हैं, खाद, बीज, ये सारी चीजें, हवा, इन सभी, धूप, सभी से लड़के उसके बाद इसके अंदर एक पौधे का जन्म होता है, ठीक है। लर्निंग बहुत ही सिंपल सा है कि अगर आपको भी एक छोटे से कली से पौधा बनना हो और पौधे से पेड़ के रूप में बनना हो तो आपको भी इन्हीं सब प्रोसीजर से गुजरना होता है। जब आप छोटे होते हो तो आप भी बिल्कुल इस कली की तरह ही होते हो, आपको भी पानी में रखा जाता है, तकलीफ देते हैं आपको जीवन, और तकलीफ देके एक मजबूत इंसान, एक मजबूत ट्री बनाया जाता है आपको। तो वो कैसे बनता है, क्योंकि वो सारी संघर्ष जो है, जो ये लेसन करता है, हमें मैसेज देता है कि कैसे उगता है, कैसे छोटे से कली पूरा का पूरा कंप्लीट लेसन बन जाता है। तो आप एक छोटे से कैसे एक बड़ा विशाल वृक्ष बनोगे, ये आप इससे सीख सकते हैं। छोटा सा मैसेज है, मैंने टोटल 5 चीजें इसमें क्लियर करी इस वीडियो के अंदर में। पहली जो मैंने आपको बताया कि एक कली से कैसे के पैसे ये सारे के सारे ग्रुप कनेक्टेड है। मैंने बताया आपको कि एक सिंगल कली की पहचान नहीं होती, बट अगर आप पूरे का पूरा देख रहे हो तो इसको इजीली आइडेंटिटी कर पाते हो। दूसरा मैंने इसमें बताया इसके अपर लेयर के बारे में कि कैसे एक यूनिटी को बांध के रखता है। तीसरा जो मैंने इसके बारे में बताया वो ये था कि आपको एक छोटे से, ये देखिए नींव जो होती है, जो नीचे जड़ से लेकर ऊपर तक है,
और ये नींव कैसे एक साथ में सबको जोड़ के रखता है। आपके परिवार में भी कोई ना कोई नींव जरूर होगा, जैसे आपका पेरेंट्स है, जो कुछ भी मैंने एग्जांपल में दिया था। तो आपको भी एक नींव जीवन के लिए गाड़ना है कि ऐसा नींव डाल दो जो जिंदगी भर, जब तक आपकी जिंदगी है तब तक वो आपका साथ निभाते रहे और सबको जोड़ के रखे। ऐसी क्या आपने जीवन में कोई नींव गाड़ी है? नहीं गाड़ी है तो आज ही उस नींव को गाड़ो। और इस वीडियो के माध्यम से अगर आपने कोई नींव अगर जीवन में ले लिया और उसे गाड़ा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। जो से चौथी जो चीज है वो ये है कि मैंने इसके बारे में बताया था कि इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं, ठीक है। और उस हेल्थ बेनिफिट से मैंने सिर्फ आपको सीखने को ये कहा था कि आप इससे सिर्फ, इसमें तो बहुत बेनिफिट है, बट आप इससे सिर्फ एक बेनिफिट अपने अंदर करके दिखाइए, एक छोटा सा परिवर्तन, एक छोटा सा चेंज करके दिखाइए। एग्जाम्पल के लिए मैं लेता हूँ कि अगर आप पंक्चुअल हैं टाइम पे, तो टाइम की पंक्चुअलिटी को आपने अगर एक बेनिफिट अपने दिखाया कि मैं टाइम पे हमेशा पंक्चुअलिटी रहूंगा या टाइम पे हमेशा रहूंगा, तो एक गुण अगर आपने अपने अंदर बना लिया तो बहुत बड़ा चीज है। इससे लास्ट चीज है जो मैंने बताया कि इसे किस तरह से उगाया जाता है और इससे क्या लर्निंग और क्या लेसन है उसके बारे में समझाया। तो टोटल ये मैंने 5 आपको लेसन बताया है। 5 लेसन से अगर आपके जीवन में कुछ भी बदलाव आ रहा है किसी भी प्रकार का, तो कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताइए हमें कि आपको ये वीडियो से क्या आपने सीखा, क्या ऐसा लगा आपको, और अगले किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी बताइएगा। आज के वीडियो के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद।